बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह की महफ़िल में आप सबको खुशामदीद। सुबह की महफ़िल जो है आपको पता है ईद है, और सुबह की महफ़िल से हम आप सबको जो है हमारी टीम की तरफ से हम सब की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और ईद उल अज़हा की जो खुशियाँ हैं उन खुशियों को जो है आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने प्यारों के साथ, अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ, अपने नेबर्स के साथ, उन लोगों के साथ जो आपके घर में काम करते हैं, वो लोग जो हकदार हैं, इसके साथ साथ वो लोग जो आपके रिश्तेदार हैं, उन सबको अपनी खुशियों में शामिल आप कर रहे हैं। हमें भी अपनी खुशियों में आप शामिल कर रहे हैं, क्योंकि आप हमें देख रहे हैं, हम भी आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ हैं। तो सुबह की महफिल से आप सबको एक बार फिर से ईद मुबारक। और मैं फिर से सर का वेलकम करती हूँ, सर वसीम का, जो कि ना सिर्फ एक होस्ट हैं बल्कि बहुत ही मोअज़्ज़िज़ इंसान भी हैं। इसके साथ साथ इनका जो टैलेंट है, इनकी आवाज़, इनकी बात और इनके जो अल्फाज का चुनाव है बड़ा ही खूबसूरत होता है। मैंने जितने शो इनके साथ किए हैं माशाल्लाह बड़ा ही मज़ा आया है। तो सबसे पहले मैं इनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा, आपका बहुत शुक्रिया। ईद का मौका है और फिर आज आपकी महफिल है, जी सुबह की महफिल तो है ही है, ये आपकी महफिल है। और आज आपकी महफिल को की रौनकों को दुबाला करने के लिए इतने प्यारे प्यारे हमारे यूथ के हमने जेनजी को बुलाया है। आज ये जेनजी हैं और कैसी बात है, ये सारे म्यूज़िक लवर हैं, मौसीकी से इनका ताल्लुक है। जो इल्म मौसीकी को जानते हैं वो उनको अंदाज़ा है कि एक मुश्किल सिन्फ है, लेकिन जिन लोगों को अल्लाह ताला ने ये अनायत की है, ये ब्लेसिंग उनके लिए। और आज ईद शो जो बहुत अच्छा होने जा रहा है, सुबह की महफिल का आज एक सेगमेंट, डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से तारफ़ हो जाए इनका, मेहमानों का, स्पेशली जेनजी का। तो सबसे पहले हमारे पास एक बड़ी खूबसूरत प्यारी सी हमारी एक बड़ी टैलेंटेड एक ऐसी आर्टिस्ट निकलता है मुँह से, बल्कि आर्टिस्ट ही कह लें, शी इज़ वेरी गुड बाइकर। आपको तो बाइक चलाना कितना मुश्किल है, एक लड़की के लिए साथ साथ होस्टिंग करती हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरमा बतूर रियाज साहब, आपको वेलकम, सत बिस्मिल्लाह, जी आनू, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? जी वालेकुम जी, आप थैंक यू वेरी मच जी। उनके साथ साथ हमारे पास एक ऐसे सिंगर मौजूद हैं, तारीफ उनका अपनी माशाल्लाह वर्थ है, जैनजी में बड़ा सुना जाता है उनको, लेकिन एक बहुत बड़ा नाम है इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो मोहम्मद रफ़ी साहब, गायकी की दुनिया का एक बहुत बड़ा लेसर लेजेंड, उनके नवासे भी हैं जनाब एहतशाम साहब, मोहम्मद एहतशाम साहब, आपको वेलकम करते हैं, ईद मुबारक आपको। थैंक यू सो मच। और उनके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे, एक और ख़ूबसूरत आर्टिस्ट जिनका दिल से बड़ा ताल्लुक़ है, कल्ब से ताल्लुक़ है, कल्ब अब्बास साहब, आपको भी वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया, और ईद मुबारक आपको सर। खैर मुबारक। और हमारे बहुत एक मासूम से फ़नकार, गुलकार, शायर, बहुत अच्छा गाते हैं, अमीर राजा साहब, आपको भी वेलकम और ईद मुबारक। हाँ खैर मुबारक, वेलकम, वालेकुम सलाम। चलिए जी, आज सुर की महफिल है और ईद का दिन है, और सुबह इस वक्त खूबसूरत डॉक्टर मुजम्मिल साहबा की ये जो एक ऐसी इन्होंने महफिल लगाई है, लोग एंटरटेन करती हैं, एक ये हमेशा से नॉलेज शेयर करती हैं, वो हेल्थ से हो, सिविल सोसाइटी से हो, कम से कम अपने यूथ को, अपने बच्चों बच्चियों को जो हमारे नाज़रीन देखते हैं उनको सिखाने के लिए कोई ना कोई ऐसा गेस्ट मेहमान ज़रूर बुलाती हैं ताकि आप लोग एजुकेट हों। और आज हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि ये तो आप हर सुबह यही काम करती हैं, तो थोड़ा सा मौसीकी का भी एहतमाम हो। लोग गोश्त की खुशबू से तो मुअत्तर हो चुके हैं, खा भी चुके हैं, तो आज की महफिल आप आपको डेडिकेट करने जा रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं आपसे। अच्छा जी, सबसे पहले तो सर का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने इतने प्यारे प्यारे हमारे पास मेहमान लेकर आए, और सबसे बड़ी बात वो मेहमान जिनका एक नाम है और जो सिंगिंग के बादशाह हैं। और इसके साथ जो हमारे पास एक होस्ट मौजूद हैं जो डिस्कवर पाकिस्तान में होस्टिंग भी कर रही हैं, इसके साथ एक बाइक राइडर भी हैं। हमारे पास चंद दिन पहले एक बाइक राइडर भी आई थी, अक्सा आई थिंक उनका नाम था। माशाल्लाह से उन्होंने बड़ी अच्छी बातें भी हमारे साथ की थी, और हमें बताया था कि वो ट्रेनिंग का भी, मैंने उनको कहा था कि जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, जो लड़कियां लड़के सीखना चाहती हैं, खास तौर पे लड़कियां, वो अगर सीखना चाहती है तो कोई ऐसी ट्रेनर है जो सिखाए। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी फ्रेंड है, बतूल नाम है, अगर आपने कभी है तो उनसे आप जो है, आपके लिए इनको भी हमने ला के यहाँ पे बिठा दिया है कि अगर कोई सीखना चाहता है या कोई इंटरेस्टेड है तो ये आपको बताएंगी। तो मिस बतूल की तरफ चलते हैं। मिस बतूल, आप बताएं, आप एक बाइक राइडर भी हैं, इसके साथ साथ आप जो हैं डिस्कवर पाकिस्तान में होस्टिंग भी कर रही हैं। अच्छा, आप पॉडकास्ट वगैरह होस्ट कर रही हैं? नहीं, मेरा टीवी शो आता है मैड वेंचर बाय अली एंड बतूल के नाम से, जो पाकिस्तान को एक्सप्लोर करते हैं बेसिकली हम जाके। अच्छा, माशाल्लाह, गुड। अच्छा, और जो ये बाइक राइडर की ट्रेनिंग और खुद करना, ये सारा क्या है, ये थोड़ा सा आप बताएंगे हमारे व्यूवर्स? बेसिकली ये पैशन था, और उसको फिर थोड़ा सा यूज़ भी किया मैंने गली मोहल्लों तक नहीं रखा। फिर मैंने कहा अगर खुद आती है तो चलानी भी है, और सारे फ्रेंड्स को भी सिखा दो। पहले पाकिस्तान देखना है,
पहले देखना है, मतलब गली मोहल्ले तक नहीं रहना ना। उसके बाद फिर मैंने देखा कि यार ये लोग लड़के जाते हैं, तो क्या सिर्फ लड़के ही जा सकते हैं बाइकों पे जब एक्सप्लोर करते हैं? तो मैंने कहा फिर कोशिश करते हैं हम भी जा सकते हैं। तो जब मैं गई तो फिर मैंने आके बाकी लड़कियों को बताया, तो कहती कि तुम बाइक पे गई थी? वाकई इतनी दूर पहाड़ों में? मरी में गई थी? मैंने कहा हाँ मरी में, उससे भी आगे गई, कश्मीर में भी गई। तो उन्होंने कहा हमें भी बाइक से चलानी सिखाओ। तो उस वहाँ से फिर शुरू किया, दोस्तों को सिखाते सिखाते। तो मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम ट्रेनिंग भी देती हूँ। माशाल्लाह। सिर्फ फीमेल को देती हैं, जेंट्स भी देती हैं? नहीं सिर्फ नहीं पहले सिखाते, ये टेक्निक से भी। हम तो सारे डरते हैं, जिन भूतों से डरते हैं मोस्टली, लेकिन ये जो खौफ होता है, फियर होता है, खासकर बाइक, बल्कि लड़कियों के लिए भी होता है, लेकिन बच्चियों के लिए स्पेशली ये बड़ी मुश्किल काम है, जो आप बड़ा अच्छा काम करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये टेक्निक टिप्स ही होती है, वैसे सारे चलाते हैं उसी इलाके में जाकर। मैं आपके प्रोग्राम देख रहा होता हूँ काफ़ी, तो अच्छा लगता है कि खासकर बच्चियों के लिए, कि उनके लिए एक मोटिवेशन होती है। तो हमारी बेस्ट विशेष भी हमें ऑलवेज विद यूज़ कि आप ये काम करती रहें और पाकिस्तान का हमेशा नाम रोशन करती रहें। मौसीकी से कोई इंटरेस्ट है आपको? सुनती हूँ, बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। आज सबको सुनूंगी मैं। किसको सुनती है? शौक होता है ना। नुसरत फतेह अली खान, नूरजहां। हम उनको, आप सुन सकते हैं उनको भी, लेकिन उनके पास जाना पड़ेगा। मैं अभी जाने के इरादे में। ईद का दिन है, खुशी का। हम आज पता है कि आज महफिल है हमारी डॉक्टर साहबा की। आज हम चाह रहे हैं कि आज इनको हम एंटरटेन करना है। अगर एंटरटेन करेंगे तो हमारी नौकरी पक्की हो जाएगी, नहीं कर सकेंगे तो फिर वो रूटीन में कर रहे होते हैं। वो पक्की आ गई। एहतशाम साहब मौजूद हैं हमारे साथ। माशाल्लाह ये तो लेगेसी है, इनके ब्लड में है। रफ़ी साहब एक बहुत बड़ा नाम। जब भी कोई मौसीकी की बात करें तो हमारे नुसरत अली खान साहब से आपने जिक्र किया, उनसे लेके मैम नूरजहां। तो जब हम साया मुल्क में जाते हैं तो लता जी, फिर रफ़ी साहब, किशोर, ये मौसीकी की कोई इसकी सरहद नहीं होती। तो उनकी माशाल्लाह एक लेगेसी है। तो सर आपसे आगाज़ करते हैं, ईद मुबारक तो आपको कह दिया है, हम चाह रहे हैं कि कुछ सरीला सा, कुछ तायन सा सुनाएं। आप मुझसे पाकिस्तानी सुनना चाहेंगे? आप ये मौसीकी है जो आपका दिल कर, इस ईद का मौका है, जो आपके गोश्त खाने के बाद मूड बना है, वो सुनाएं। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। वाह वाह, बस आप तुम ही हो। देखिए जी, आज चूँकि सारे मोस्टली सब जेंट्स हैं डॉक्टर साहब के साथ साथ, तो हमारी देखिए हम बताना चाह रहे हैं कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, वो भी किसी से कम नहीं है। और हमेशा बच्चियों को एम्पावर किया करें, वो किसी भी फील्ड में है, वो अगर एजुकेशन में है, हेल्थ में है, स्पोर्ट्स में है, इवन जिस तरह हमारे साथ बतूल साहबा मौजूद हैं, ये बाइक राइड करना मुश्किल काम है। तो डॉक्टर साहब ईद का मौका है, चलें हमारी बच्चियों के लिए कोई आप कोई मोटिवेशनल बात बताएं, ताकि इनको थोड़ी सी कर्ज तो हो, जो खौफ इनका ख़त्म हो, कि वो बाइक चलाएं। स्कूटी तो आम हो गई है माशाल्लाह, एक अच्छी बात, आम हो गई है। तो बाइक जो है वो मुश्किल टफ टाइम देती है बंदे को, जो राइडर को खासकर। बिल्कुल टफ टाइम देती है, लेकिन जब आप चलाते हैं, और आप गाड़ी में तो सब जाते हैं एक्चुअली ना, जब आप बाइक पे जाते हैं ना, तो वाइड एंगल में आप दुनिया देखते हैं, आपको वो दुनिया की, अल्लाह की बनाई हुई हर खूबसूरत चीज़ नज़र आती है, आप उसको एंजॉय करते हैं। और अगर डर और फेयर की बात करें तो मैंने पाकिस्तान की सेकंड हाईएस्ट लेक और फर्स्ट टफेस्ट ट्रैक किया हुआ है बाइक पे अपने। यार ये बड़ी बात है। करम्बर लेके, जहाँ मेरे से पहले तकरीबन कोई 7 या 8 लोग मर्द हजरात गए थे, उसके बाद मतलब वहाँ पे लोगों की रसाई बहुत कम है। तो जब मैंने किया, ये पिछले साल की बात है, फिर 25 जुलाई की बात है, तो मेरे बाद वहाँ पे मर्दों का तूफान आया कि अगर ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वो जैसे तैसे गए हैं, वो भी करके आए हैं। तो मेरे बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं, और फिर लोगों को पता चला कि करम्बर नाम की भी कोई लेक है, लेकिन वो पाकिस्तान की सेकंड हाईएस्ट लेक है और फर्स्ट टफेस्ट ट्रैक है। अगर मैं बाइक लेके वहाँ जा सकती हूँ, तो आप यहाँ पे तो आराम से बाइक चला ही सकती है, कोई खौफ नहीं है
किसी किस्म का कोई डर नहीं है। बड़े लोगों ने बड़ी गलत बातें फैलाई हुई हैं कि जी लड़कियां सेफ नहीं है। यार पाकिस्तान से सेफेस्ट कंट्री मैंने नहीं देखी। मैं अकेली जाती हूँ, सोलो जाती हूँ, मैं सोलो ग्रुप के साथ भी जाती हूँ, पर सोलो मैंने ट्रैवल किया। खुंजराब तक मैं सोलो गई हूँ, कश्मीर मैंने सोलो पूरा कवर किया हुआ है, शुरू भी मैंने वहीं से किया था। ठीक ठीक। तो डरने वाली कोई बात नहीं। जब आपने घर से निकलना है तो फिर गली मोहल्ले तक मेरी वाली बात महदूद ना रहे, उसको यूज़ करें, उसको अपना पैशन बनाएं। बिल्कुल सही कह रही है। असल में खौफ हमारे अंदर होता है ना, जो इनर में है, अब वो अगर हम उससे ब्रेक कर लें तो दुनिया का कोई भी मंजिल है वो उसके लिए मुश्किल नहीं होती, खासकर बच्चियों के लिए। ये देखें, अब डॉक्टर साहब बैठी हुई हैं माशाल्लाह, अब इतना वक्त पढ़ने के बाद ये सारा एस्थेटिक में और कॉस्मेटोलॉजी डर्मेटोलॉजी बड़ा काम किया उन्होंने। तो हर जो खातून है, खासकर बच्ची, जिसके अंदर जो जज्बा है, जो जोश है या उसका पैशन है, जो काम करना चाहिए, उसको सपोर्ट किया करें। मैं तो बार बार, हम विमेन एम्पावरमेंट बड़ा काम कर रहे हैं, हम बार बार कहते हैं कि नहीं, उन बेटियों को एक राइट डायरेक्शन में सपोर्ट करें जितना कर सकते हैं। देखिए बेटियां वैसे भी रहमत होती हैं, जब उसको सपोर्ट करेंगे तो माशाल्लाह वैसे ही हर घर में बरकतें भी आ जाएंगी उनकी वजह मुझे से। लगता है ये ज़्यादा सेफ है कि अगर लड़की जो है ना खुद बाइक चला रही है, जबकि आप उसको एक ड्राइवर के हाथ दे रहे हो, इन ड्राइव को करवा रही है, वो सेफ नहीं है। वो safe नहीं है। ठीक है, जो ये सेफ ये है कि आपकी बच्ची खुद ड्राइव कर रही है। देखें, अगर आप हाथ से डरते हैं ना, तो वो अल्लाह ताला ने जो वक्त जिस चीज़ के लिए मुकर्रर किया है ना, वो होना ही है। लेकिन अगर आप एम्पावरमेंट पे बात करते हैं ना, तो सबसे पहले जो तबलीग है और जो तरबियत है वो यही है कि अपनी बच्चियों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा करें, उनको शहद की मक्खी बनाएं ताकि वो उड़ना भी सीखें, और इसके साथ साथ अगर कुछ ऐसा हो तो वो अपने आप की हिफाजत करने के लिए भी कुछ कर सके। ये वाह। ना करें कि उन्हें घर में Very good. बिठा दें। बहुत घर में बिठाना और डर और खौफ पैदा कर देने से ना, वो चार दीवारी जो होगी ना उसमें महफूज नहीं है। उसका जो जहन है ना, वो उसको उस तरफ लेकर जाएगा। आप अपनी बच्चियों को यकीन कर लेते हैं ड्राइवर के हाथ भिजवाने में, आप यकीन कर लेते हैं रिक्शा लगवा देते हैं यूनिवर्सिटीज की लड़कियों के लिए, कॉलेजेस की लड़कियों के लिए, और इसके साथ साथ आप लोग कहते हैं चले कोई बार हमारा बच्चा सेव है। नहीं है, लड़की बिल्कुल भी नहीं है, आजकल के दौर में नहीं है। उसको खुद एम्पावर इतना करें कि वो बाइक चले। ऐसे लोगों को बुलाने का हमारा मकसद ही यही होता है कि आप लोग कुछ सीखें, कि देखें जैसे ये बता रही हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ ट्रैवलिंग की। मैं ये नहीं कहती कि आप ये सब अपनी बच्चियों से करवाएं, ये इनका शौक था, ये इनके घर की स्पॉट थी, इन्होंने किया, बट इतना अपनी बेटियों को कर दें ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों की मुहताज ना हो। कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए भी वो रिक्शे लगवाए हुए हैं, गाड़ियां लगवाई हुई हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी भी हाँ, जा वो सकते सेफ हैं। नहीं ना है, सेफ लेकिन नहीं। लोगों को समझ इस बात की नहीं आ रही। नहीं, ये आप लोग बार बार लोगों के सामने मीडिया पे लोगों को अवेयर करना हमारा फर्ज बनता है आप लोगों का, चूंकि आप हमारे लिए Parents मोटिवेट नहीं, पेरेंट्स पे उसको हम मोटिवेट करेंगे वो ना। सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ होगा। मोहल्ले वाले बिल्कुल गली सही वाले कह- कुछ भी कहें कोई फर्क नहीं आप पड़ता। बिल्कुल सही फरमा रही हैं, लेकिन होता क्या है, एक रोल मॉडल जब सामने आता है ना, मैं अपनी मिसाल में ये करें उन्होंने कहा हम क्यों करें, नहीं ये बच्ची कर सकती है, ये डॉक्टर साहब कर सकती है, आप कर सकती हैं, तो वो कहती हैं ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है और खुशी की बात ये होती है कि यहाँ पर हम सब प्रोटेक्टेड हैं अपनी बेटियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसमें सपोर्ट की ज़रूरत है। आप फॉरेन में चले जाएँ, अब देखें कनाडा, अमेरिका या वहाँ पर ख़वातीन वो इतने बड़े बड़े ट्रालर जो चलाती हैं ना, उनकी हिम्मत है, वो कितनी पहाड़ों में अजीब समंदरों के पास पर लेके जाती हैं। अब देखें वो बच्चे भी अपने सारा उनको मैनेज कर रही होती हैं, वो भी कैरी करना, काम भी करना। तो ये लकीली हमारी जो बहनें बेटियां हमारे माशरे में, खासकर पाकिस्तान में, इनको सपोर्ट करें, सारे काम इनके कर लेती हैं। ये सही बात आपने की, लेकिन आज हम आपको खुश करेंगे। आज हम ईद का मौका है, हमारे पास सिंगर्स हज़रात मौजूद हैं, कुछ सिंगल भी हैं, तो हमारे साथ अमीर राजा साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मेरे साहब आप बहुत अच्छे शायर हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा लिखते हैं, लोगों के लिए भी लिखते हैं, अपने भी। तो हम ईद का मौका है, तो पहले बताएं कि ईद आज अभी तक कैसी सेलिब्रेट किया आपने? ईद ज़बरदस्त। पहले तो सुबह सुबह बड़ा क्या आपको पता है कि ईदी देने वाले बहुत सारे रहते हैं, अपने बच्चे भतीजियाँ भतीजे देने वाले लेने वाले जनाब, देने वाले बहुत बहुत तो 55 में था देना। जब हम लेते थे। इनका अभी 55 है। तो बचपन नहीं, अभी देखे क्या हमने। तो ये है कि जी पहले तो ईदी बांटी, काफ़ी सारी बांट दी है। माशाल्लाह। अपने जो जीप खर्चा वो भी बांट बैठे हैं। अच्छा, असि ना ही समझिए, असि ना ही समझो। अच्छा, उसके बाद गोश्त बड़ा ज़बरदस्त पका हुआ था, माशाल्लाह, सुरीला, वाह वाह। तो वो जरा हमने खाया है। और आपकी कॉल आ गई तो मिर्चें डाली जरा, वो सुरीला मिर्चों के बाद ही होता है, जब तक सी ना हो तो सुर नहीं अच्छा, आता। ठीक है। सिंगल है ना, अगर बीवी होती खैरी सल्ला जी, नहीं मैं सिंगल नहीं हूँ, आप अच्छा, तो मुझे वो जानती नहीं सिंगल है, वो सिंगल है। मैं तो 2-3 दफ़ा
यानी कि ये डबल इनकी शादियां हुई हैं 4-5, 2-3 पास है। ये शदीद सिंगल है। ये मैं बता दूं, मैं हमने जो है तो है। मैं इतना सिंगल हूँ, अगर राइट आप में सिग्नल लिखूँ ना तो ऑटो सिंगल लिखा आ जाए। सेम हियर। यस, अच्छा अच्छा, चले हम आपको जानते हैं। अच्छा फिर क्या हुआ सर? वो भी यही कहती थी। फिर आपकी कॉल आ गई अच्छा अच्छा, और मेहरबानी। फिर अर्जेंट शेव करनी पड़ी, अर्जेंट नहाना पड़ा। चले अच्छा, मर्दों का ये फायदा होता है कि फौरी मैरिज कर लेते हैं। अच्छा जी, आज ईद का मौका है, हमारे साथ इस वक्त हमारी बाइकर भी मौजूद हैं, बड़ी जी, अच्छी। माशाल्लाह। तो खवातीन को कोई सॉन्ग ऐसे डेडिकेट करें, क्योंकि जब मोस्टली गाड़ी में बैठे होते हैं आप लोग कहते हैं चले यार सुन लें, मूड पे खुशी का मौका तो खुशी का सॉन्ग सुनते हैं। जी जी। अगर हम लोग मूड जरा खराब हो जाए तो फिर कोई ट्रेडी सॉन्ग लगा लेते हैं। तो कोई एक स्थाई अंतर हमें सुनाए। मेरा अपना सॉन्ग है अभी बस सैड ना हो। नहीं सैड नहीं, सैड तो जरा साइड पे हो। थोड़ा सा साइड पे हो जाना, सैड वाली बात। अब ईद वाले दिन भी सैड बातें करनी है तो फिर क्या फायदा। जी जी। तो मेरा अपना सॉन्ग है, पिछले माह रिलीज हुआ और माशाल्लाह इस वक्त बड़ा अच्छा चल रहा है। फब जांदा तेरे उत्ते हानने भावें जेड़ा भी तू रंग गोरीए, फब जांदा तेरे उत्ते हानने भावें जेड़ा भी तू रंग गोरीए, तू काले सूट च बंदूक लगदी नीली जीन विच बंब गोरीए, तू काले सूट च बंदूक लगदी नीली जीन विच बंब गोरीए, ओ दिल साडे उत्ते नी तू वार करदी, ऐना सोहना सोहणीए सिंगार करदी, पार्लर वाली दनी मैं हथ चुमला जेड़ी तेनू नित नी तैयार करदी, नी तेरी मां तो तेरा हथ मंगना तू सानू आ गई पसंद गोरीए, तू काले सूट च बंदूक लगदी नीली जीन विच बंब गोरीए। वाह वाह वाह। अच्छा, इनके सॉन्ग में भी दो इन्होंने मौके तलाश किए हैं। अपना तो ये काम कर ही रहे हैं, साथ साथ पार्लर वाली का पार्लर भी। वाली का भी वो कह इतना रहे अच्छा तैयार करती है, इसलिए इनकी 4 शादियां हुई हैं। जितना अच्छा वो तैयार कर रहे हैं अच्छा, अच्छा। उसके हाथ जुमले बनते हैं। अच्छी बात है। देखिए जो पोइट्री है ना, शायरी, इसमें अगर आपकी एक जो फीलिंग्स होगी ना, रियलिटी बेस करेंगे ना, जी, जी। तो वो अपील भी करती है। जी जी ऐसे तो इसलिए आपके माशाल्लाह बड़े सॉन्ग वायरल हैं इनके जी। और साथ हैं कल्बे अब्बास साहब। कल्बे अब्बास साहब माशाल्लाह आपने अपनी मेहनत से अपना एक नाम बनाया, मकाम बनाया, और आज ईद के दिन हमने आपको स्पेशल रिक्वेस्ट किया, आप आए। हमें अंदाज़ा है कि कल तक आप बिजी थे, चांदरा का कुछ कॉन्सर्ट भी चल रहे होते हैं, वो हम देख रहे होते हैं। तो आज डॉक्टर साहबा की महफिल है, इसमें कोई ऐसा स्थाई अंतरा को सुनाएं जो हमारी मिस के बकौल के सैड ना हो। ये माइये टप्पे नहीं होते कल्चर, ये तो एंड कर देते हैं। सैड होता है, पता क्या, हम अपने ओवरसीज पाकिस्तानी उनको भी नहीं भूल सकते जो हम पाकिस्तान से बाहर हैं, जो बाहर ईद करते हैं जी, जी। अपने प्यारों से दूर, लेकिन जरा खुशी का माहौल है। चले उनको मैं- प्यारों को बताएं जी, जो आपके ज्यादा प्यारे। मेरे सारी ओवरसीज है, मुझे पता है आपकी शादी वहाँ हो रही है। स्पेशली आपने कहा लड़कियों के लिए, नहीं, लड़के भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं। लड़की साहब सब मैं लड़कियों के लिए गाता हूँ। चले गए। मुंडे तो मुंह ये जला लड़कियों दे। इसे करते हैं, बच्चे और बच्चियां, लड़कियां खासकर, ये अक्सर वायरल करने में इनका बड़ा रोल होता है, इसलिए फोकस करते हैं टारगेट मार्केट पे। जी सर, हमारे ओवरसीज कायनात भी सारी मुल नहीं तेरियां अखियां दा, शायर कहता है कि लड़की को कायनात भी सारी मुल नहीं तेरियां अखियां दा। सर शायर तो कहता तुसी की कहते ओ हो। मैं ही कहना कायनात भी सारी मुल नहीं तेरियां अखियां दा, साडा दिल दीवाना जग तो सोहणियां अखियां दा, जदों अखियां चार करे सीधा दिल उत्ते वार करे, ते बंदा याद है जिंदगी भर तेरी अखियां नू प्यार करे, तू इतना सोहना है ओ भला कितना सोहना है, चन तेरे जोड़दा नहीं भावें जितना सोहना है, हो जितना सोहना है, ते याकूत भी तेरियां रत्तियां बुलियां वर्गे नहीं, नाले बदल से आवी खुलियां जुल्फां वर्गे नहीं, तेरी मांग च तारे सजदे क्या खूब नजारे सजदे, तू जेड़ा नखराई कर ले तेनू नखरे सारे सजदे, तू इतना सोहना है ओ भला कितना सोहना है, चन तेरे जोड़दा नहीं भावें जितना सोहना है, हो जितना सोहना है। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये अपने मुख्तार साहब जो डिस्कवर पाकिस्तान वाले, उनको बड़ा पसंद है ये गाना। हाँ, नहीं नहीं, वो है बड़े लवली बहुत पर्सन प्यारे है, इंसान है वो। वो बड़ा प्यार करते हैं जी, मुझे भी उन्होंने बुलाया। हाँ गुड। अच्छा जी डॉक्टर साहब,
हमारे साथ एहतशाम साहब मौजूद हैं, ये मिमिक्री आर्टिस्ट भी बड़े अच्छे हैं और बहुत सारे सॉन्ग जो है ना डिफरेंट आर्टिस्टों के गा सकते हैं। अगर आप कोई आप फरमाइश करें आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं कहती हूँ मैं अपने गेस्ट से कहूँ, ये हमारे लिए हाँ, मौजूद है, ये बताएं कि क्या सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहेंगे आज? कुछ भी आप रफ़ी साहब का कुछ सुना दो, उनके तो गाने थे। उनके नाना बोल Sure. I can try to my best because इंशाल्लाह। this is हाँ बा। attribute this song जो वादा किया। वाजी वाह। जी जी। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अब ये गाना स्पेशली गर्ल्स के लिए होता है क्योंकि यहाँ पे लड़के और लड़की नहीं की आप बातें हमारे की लिए बात होती हैं। है। ਤੁਸੀਂ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਤੇ ਜਾਓ छोड़ो। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके ज़माना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। हम अपनी वफा पे ना इल्जाम देंगे, तुम्हें दिल दिया है तुम्हें जान भी देंगे। ओ, जब इश्क का सौदा किया फिर क्या घबराना, तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके ज़माना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जबरदस्त जी, जबरदस्त। जो वादा किया निभाना पड़ेगा। अच्छा जी, जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने बड़ा अच्छा जो है एक हमारे आगे गाना पेश किया जिसमें लड़कियों को जो है बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने तारीफ़ की उनकी। तो मैं कहना चाहूँगी कि लड़कियां दिल पे ना लें, ये सिर्फ एक सॉन्ग था और वो लड़के जिनके साथ ये हो चुका है बेचारे ना रोएं, नहीं क्योंकि अल्लाह हो देगा। दिल पे लें। लम्हा फिक्रिया है ये basically। नहीं, ये थोड़ा सा ना ट्रेंड मिस बतूल आप बताइएगा चेंज हो गया। पहले मैं देखती थी कि लड़कियां खा रही थी, अब तो लड़के खा रहे हैं। भाई मैंने अक्सर लड़कियों को देखा है बैलेंस करा रही हैं, लड़के कह रहे हैं ये करो, लड़कियां करवा रही हैं। इधर करना बहुत जोर से आ रहा है। जी आजकल लड़कों को चाहिए प्रिंसेस ट्रीटमेंट। आजकल लड़के जो मतलब कफालत पहले लड़के करते थे, आजकल लड़कियां कर रही हैं। हाँ, अच्छा। और ये रियलिटी, इस चीज को एक्सेप्ट नहीं, करें। कोई नहीं है। सच्ची आप मतलब एक्सेप्ट और करें। ये सब नहीं परियां जो है। डिपेंड वेरी करता है। नहीं पिया छाड़ा की कसूर। ठीक है, तो आजकल ना लड़कों को चाहिए प्रिंसेस ट्रीटमेंट। तुमने कॉल नहीं की तो मैं क्यों कॉल करूं, ठीक है, तुमने मैसेज नहीं किया तो मैं क्यों करूं, तुम भी तो कॉल कर सकती थी, तुम भी तो इस चक्कर में ना ये खत्म हो जाता है। वो बाबा की परियां, बाबा की ये परियां। आजकल लड़के बने हुए पापा की परियां। कोई तो परे- इस पापा चक्कर- के ये- परे- हाँ, परे पापा- कहते हैं। पापा के परे बने हुए। ये दोनों आप साइड पे, मैं कोई नहीं लड़की बोल रहा। अच्छा भाई, ये आपकी बात तो ठीक है। अब हम चाहेंगे एक मैसेज हमारे यूथ के लिए प्लीज। हाँ जी, मैं लड़कियों को ये, बल्कि स्पेशली लड़कियों को तो हमेशा एक मैसेज देते हैं। लड़कों के लिए ये मैसेज है कि अगर लड़कियां हिम्मत करके घर से बाहर आ जाती हैं, ख्वाह वो कमाने आ रही हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही हैं, कुछ भी करने जा रही हैं, और पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से दुनिया का सामना करने के बाद उनको अगर जाके इजाज़त दे ही देते हैं कोई जॉब करने की, कोई काम करने की, पढ़ने की, कोई भी, तो लड़कों के लिए ये मैसेज है, हाथ जोड़ के मैसेज है कि जब वो रोड पे जाती हैं तो काइंडली उनको स्पेस दें, उनको स्पेस दे, उनका हौसला बढ़ाए, ना कि उनको मतलब ऐसे डरा Demotivate कर दे कि वो उनको- निकल ना सके। उनको डराए मत, ताकि वो आपकी वजह से एक घर से नहीं निकल सकेंगी। कोई देख लेगा, वो एक ही चार बना के उनके घर बताएगा, घर वाले फिर उनको, आप बहुत सी लड़कियों के ख्वाब जो उन्होंने अपने घर वालों के लिए देखे हैं, जो सपोर्ट करने घर से निकलती हैं, उनको मार रहे हैं। तो मका फाते मतलब बहुत जोर से आता है आगे, सुधर जाओ। बहुत एग्री जी, अच्छा, इन्होंने बड़ी अच्छी यहाँ पे बात की, इसको मैं ना एक बात में बयान करना चाहूँगी कि मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि आपके घर में जो आपकी बच्चियाँ हैं ना वो बहुत टैलेंटेड है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बच्चियाँ डर जाती हैं, किस वजह से, बहुत कुछ ऐसा उनके साथ होता है जो वो बताने से डर जाती हैं। जब वो घर आके आपको कोई वाकया बताती हैं तो आप लोग उनके साथ खड़े होने की बजाय उनको ये बोलते हैं कि तुम्हारी कहीं ना कहीं गलती है या तुम घर में बैठ जाओ, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ज़माना ऐसा, या औरत के लिए ज़माना कभी नहीं बदलता, ये हकीकत है।
लेकिन आप अपनी बच्चियों को एम्पावर कर सकते हो, आप सपोर्ट दे सकते हो। अगर उनके साथ कुछ भी ऐसा होता है तो उनका छुपाने की बजाय, उनको घर में रखने की बजाय या उनको आगे ना जाने की बजाय उनको सपोर्ट दे। जितने भाई, जितने शोहर और जितने बाप मुझे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, ये टाइम चेंज हो चुका है। आज आप हैं, अल्लाह ताला आपको हयात दे, आप उनके सरों पे हैं। आप उड़ना नहीं सिखाओगे, वो उड़ना नहीं सीखेंगी। जब तक अपने परों में रखेंगे वो वैसे ही रहेंगी। एक दिन हम सब ने जाना है, मैंने भी जाना है, आपने भी जाना है। तो उन बच्चियों का क्या कसूर है जिनको उड़ना ही नहीं सिखाया? तो उनको उड़ना सिखाए। जिंदगी में अल्लाह ताला ने जिंदगी मौत सबको दी है, किसका कब कौन सा वक्त आ जाए, तो अपने साथ अपनी बहनों को, अपनी माओ को, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को इतना एम्पावर कर जाएं कि आपके बाद वो आपकी तरह जीना सीख जाएं। तो हमेशा याद रखिए, हमारे शो का, सुबह की महफिल का मकसद ही यही है कि आप लोगों की तबलीग करना, आप लोगों को कोई ना कोई ऐसी अच्छी बात देना, अच्छी बात बताना, ताकि आपको पता हो। जैसा कि आप जानते हैं कि ईद का दिन है, कुर्बानी का दिन है। बात जो थी कहीं और चली गई, लेकिन यहाँ भी मैं कहना चाहूंगी कि ईद का दिन है, कुर्बानी का दिन है। अपने साथ सब लोगों को रखें, उन रिश्तेदारों को जो सफ़ेद पोश है, जो मांग नहीं सकते। आपको पता होता है कौन सा ऐसा घर है, मोहल्ले में कौन सा ऐसा घर है, या रिश्तेदारों में कौन सा ऐसा रिश्तेदार, या वो लोग जो आपके घर में काम करते हैं, सबसे पहले शुरुआत वहां से होती है। मैं हमेशा से कहती हूँ, उनको आप भूल जाते, उन्हीं के हाथ में ट्रे दे दे के लोगों के घरों में देते हैं, और लास्ट पे उन्हीं को वो हिस्सा देते हैं जो शायद पका भी नहीं हो सकती। सफाई आप करवाते हैं, गोश्त का सारा काम आप करवाते हैं, आप कहते हैं बांट के आए, आप कहते हैं अब इसके बाद साफ करें, फिर वही लोग जो है आप उनको छोड़ देते हैं। जिनके घर से ट्रे आते हैं उनके घर में ट्रे देना कोई बड़ी बहादुरी नहीं है। अल्लाह ताला को जवाब देना है, रिश्तेदारों को जवाब नहीं देना। तो हमेशा याद रखें, अपनी ईद में, अपनी चीज़ों में, अपने जो करीबी लोग हैं, सफेदपोश लोग हैं, वो लोग जो आपके घर में काम कर रहे हैं, उनको कभी नहीं भूलना। आपने हमेशा, अगर हमें देख के कोई एक इंसान भी अपनी जिंदगी में तब्दीली लाता है तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे शो का मकसद पूरा हो गया। तो कमेंट्स करके अच्छी बुरी राय से जरूर हमें बताया करें। यूट्यूब पे भी हमारा जो है शो आ रहा है, आप उधर देख सकते हैं, कमेंट्स हमें कर सकते हैं। अगर आपको हमारी कोई बात बुरी लगे, या आप कुछ हमसे चाह रहे हैं, या कोई अपनी राय देना चाहता है, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। उनको देखा भी जाएगा, जवाब भी दिया जाएगा, और आपकी राय से हमें कोई अगर फायदा होगा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम उसको जो है पूरा भी करेंगे, और आपकी बात पे जो है वो भी करेंगे कि आपने अगर हमें कोई अच्छी बात बताई है तो अमल करें और इस चीज़ को आगे लेके चलें। तो इसके साथ ही हमारे शो का जो टाइम है वो ख़त्म होता जा रहा है। सर वसीम का एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा करूँगी, जिन्होंने अपने इतने मसरूफ दिन से हमारे शो में आए, हमारी सुबह की महफिल में रौनक लगाई। इनका जीतो लाहौर है माशाल्लाह, बहुत ही मज़े का है, और अमाना मोर और भी जगहों पे जो है ये अपना शो करते हैं और बड़ा ही मज़ा आता है। तो जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कुछ ब्रांड्स हैं ये बहुत गिफ्टिंग भी करते हैं, स्पॉन्सर्स भी हैं इनके साथ। इनका जीतो लाहौर है और बड़ा मज़े का शो है, वहाँ भी मैं अब इधर से फ्री होकर इनके साथ जाऊँगी। तो आपको मैं ये बारहा बताती हूँ कि इन लोगों से कुछ सीखें, इन लोगों से कुछ समझे, अपने आप को मोटिवेट करें। जैसा कि आपने देखा कि ईद की बड़ी खुशी है इस सबको। सबसे पहले तो ईद मुबारक, और जो मेरे गेस्ट हैं इनको भी ईद मुबारक, जो मुझे देख रहे हैं इनको भी ईद मुबारक। और आपकी जो बड़ी खुशियाँ हैं इनमें आप सबको शामिल करें अपनी ईद के साथ, और उन सबको जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, जिनके दिलों में हम हैं, उन सबको ईद मुबारक। अच्छा जी, बड़ा मज़ा आया जो है आज सर वसीम ने जो एक माहौल बना दिया ना हमारे सुबह की महफिल का, वो शायद कोई और ना बना सकता। जितने ये अच्छे अच्छे सिंगर्स हमारे पास ले आए और जो इन्होंने एक महफिल यहाँ पे सजा दी। महफिल का मतलब ही यही है, सुबह की महफिल का मतलब ही यही है, महफिल सुबह की। तो इस महफिल में जो हमें मज़ा आया ना, सुबह की महफिल में बड़ा ही मज़ा आ जाया। इन्होंने बड़ा अच्छा, सर थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा इन्होंने जो है सिंगिंग की, मुझे बड़ा मज़ा